ब्रांड है ब्रांड। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। न्यूज को आप इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और आप की बात करते हैं। एक सप्लीमेंट के नाम पे नौजवान नस्ल को जहर परोसे जा रहा है और लगातार डेथ हो रही है। फैमिली से बात करते हैं तो वो कहते हैं नेचुरल डेथ है, और कई बार हमने कोशिश करी उन तक पहुंचने की तो वो कहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो बीमार था। लेकिन हकीकत यही है कि सप्लीमेंट जैसा ये नाग जो है आपके बच्चों को डस रहा है। इसी पे गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सईद खान साहब से, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ डॉक्टर है। सर, सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट जो निगल रहा है नौजवान नस्ल को, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूं, डॉक्टर सैयद अहमद खान, जो भारत में यूनानी डॉक्टरों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूं। तो जैसा कि आपने हमारे बारे में तारुफ कराया, आपका बेहद शुक्रिया। और इस तारुफ का बुनियादी मकसद ये है कि आवाम में बात जाए, पब्लिक में बात जाए, कि वो ये ना समझें किसी ऐसे ही किसी चलते फिरते डॉक्टर से बात कर ली गई है। मैं रिटायर्ड होने के बाद भी दोबारा एज ए सीनियर कंसल्टेंट सफदरजंग हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और उसका मकसद भी यही है ताकि लोगों को अवेयरनेस भी आए और उनको सलाह भी दी जाए और दवाएं भी। ये जो सप्लीमेंट का मामला है, हमारे मुल्क में जो खराबी बड़ी है, जो मैंने महसूस किया अब तक, वो मिलावटखोरी पर जो है पाबंदी नहीं लगाना। मिलावटखोरी चाहे तेल की हो या दवाओं की हो या सप्लीमेंट की हो, इस पर जो है सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि हर ऐरा गैरा जो है जहाँ चाहे सड़क पर जो चाहे बेच ना पाए। क्योंकि ये गलत तरीका है कि सप्लीमेंट देने से उसको ये नहीं पता है, एक आम आदमी दे रहा है, एक डॉक्टर की निगरानी दिया जाना है प्रोटीन किसी को, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो समझता है डॉक्टर इसका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो ना होने पाए, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब होगा तो उसमें लीवर भी ख़राब होगा और उसमें किडनी भी ख़राब होगी। उसमें यह भी है कि जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाते हैं, तो इसके नतीजे में होता है वो डायरेक्ट जो हार्ट पर उसका असर होता है। तो डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से बताएं तो एक तरह से कानूनी जुर्म हो गया। आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है वो डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए, लेकिन जितने भी जिम चल रहा है इन्होंने अपने यहाँ एक एजेंसी खोल रखी है प्रोटीन की। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, जिम का मामला जहाँ तक है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि शहरों में लोगों के पास मौका नहीं कहीं इधर उधर जाने का, आसानी से करीब में कहीं चले जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करना और अपने घर का सप्लीमेंट लेना वो बेहतर है, बजाय इसके कि जिस जिम वाले के पास जाते हैं वो आपको दे रहा है साहब ये सब प्रोटीन खा लेना, उसमें ओमोमन एस्ट्राइड होता है और दीगर हैवी मेटल्स होते हैं जो नुकसान के सबब बनते हैं। इसलिए चाहिए ये, जैसे कि मान लीजिए अंडे के बारे में बताया, ठीक है अंडा खा सकते हैं। इसी तरीके से और भी दीगर अपने घरों में बहुत से ऐसे फूड हैं जो हम नाश्ते के लिए लेते हैं, वो हम किसी भी वक्त ले सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारा अगर लीवर फंक्शन सही है, LFT, तो जो कुछ भी खाएंगे वो बदन को लगेगा। नौजवान चूँकि चाहते हैं कि हम ज़रा हाई फाई दिखें, लंबे चौड़े दिखें, तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ जो डाइट है वो घर की होनी चाहिए। इसको तय कर लें ताकि ऐसा ना हो कि वो उनके लिए वबाले जान बन जाए। जैसे आप बता रहे हैं पहलवान पहले ज़माने के होते थे तो घरों की डाइट से बनते थे, ड्राई फ्रूट रखते थे, फ्रूट रखते थे। सही कहा आपने। देखिए, पहलवानी जो पहले हुआ करती थी, आपने कभी नहीं सुना होगा कोई पहलवान 80-90 साल 100 साल से पहले इंतकाल किया हो। अब पता चला कि नौजवान बेचारे 30-35 साल में, 40 साल के अंदर ही खुदा को प्यारे हो जाते हैं और अचानक डेथ हो जाती है। तो नेचुरल डेथ नहीं होती है वो, बल्कि ये है कि नेचुरल डेथ बनाई जाती है वो। तो बहुत गंभीर मुद्दा था और आपने तमाम बात पर रोशनी डाली। और मैं पहले बता दूं कि यूनिवर्सल न्यूज़, जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं या जाते हैं, हम ये बताते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो सोशल एक्टिविस्ट होता है। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल शख्सियत के मालिक हैं और बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, प्रोटीन क्या है, आपने सर को सुना, सर ने बताया कि प्रोटीन अगर आपको लेना है तो डॉक्टर के सलाह मशवरे से ही लेना है। लेकिन एक बदकिस्मती की बात यह है कि जितने भी जिम चल रहे हैं उन्होंने एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर बिठा रखा है। उनको नहीं पता कि ये जो बच्चा है इसकी जो बॉडी है वो कौन सा प्रोटीन लेगी, उसकी बॉडी में उसको हजम करने की क्षमता है या नहीं है। और रिजल्ट यह है कि लड़के जो है वो खूबसूरत बॉडी बनाने के चक्कर में जो है फना हो रहा है। वही डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात बताई है, उन्होंने कहा है कि पहले जमाने में जो पहलवान थे वो
घर की डाइट लेते थे। घर की डाइट का मतलब होता है घर का दूध होता था, घर घी होता था, उसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते थे और उनके अंदर ये नेचुरल ताकत होती थी। लेकिन ये प्रोटीन जो है ये बच्चों को जो है मौत की तरफ ले जा रहा है। हम तमाम परिवारों से, तमाम नौजवानों से ये अपील करते हैं कि अगर आप प्रोटीन ले रहा है आपका बच्चा तो आप इसकी छानबीन करें, आप डॉक्टर के पास वो लेके जाएं, जो बॉक्स होता है प्रोटीन का या जो डब्बा होता है, और डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जो औलाद है उसका दुख बहुत बड़ा होता है। और इसी तरह तमाम नौजवान बच्चों से हम अपील करते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन की जगह अगर आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, दूध और घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपका जिस्म, आपकी रूह, आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, पटौदी हाउस, दरियागंज, न्यू दिल्ली।